कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है और कैसे करी जाती है। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल आते हैं तो ये वीडियो आज का आपके लिए होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के पूरी सीरीज शुरू करी हुई है और आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंटेंट मार्केटिंग को लेकर है। कंटेंट मार्केटिंग में जो कंटेंट है, यकीन मानिए ये एक राजा है, किंग है। इसी पर ही सारी डिजिटल मार्केटिंग फोकस होती है। किस तरह से करी जाती है, क्या क्या इसके अंदर काम होते हैं, ये सारे आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, स्क्रीन पर हम लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। साथ ही अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो हम यूट्यूब लाइव आकर के आपके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते और सीधा मूव करते हैं स्क्रीन पर। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉग्स और कंटेंट राइटिंग की, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे उसमें ब्लॉग्स रहेगा, ब्लॉगिंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही कंटेंट मार्केटिंग क्या है और कैसे की जाती है उसकी भी यहाँ पर बात होगी। तो ब्लॉग की अगर बात की जाए तो ब्लॉग जो ट्रंकेशन है वो वेबलॉग से है, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पर ब्लॉग के रूप में यूज करते हैं। और एक ये इंफॉर्मेशनल एक एरिया है, एक वेबसाइट पर या कोई एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम पर या फिर खुद अपने आप में एक वेबसाइट है जिस पर लोग डिस्कशन करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और किसी के भी कोई अगर सवाल होते हैं तो वहां पर ओपन डिस्कशन भी यहाँ पर कर लिया जाता है। कोई कमेंट्स होते हैं तो कमेंट पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लोग अपने जो भी फील्ड है, जिसके बारे में लिखना चाहें, जिसके बारे में कोई सवाल जवाब करना चाहें, वो वहाँ पर किया जा सकता है। और यहाँ पर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ब्लॉग चलते हैं। डेट मीन्स कि जो सबसे पहले आपने ब्लॉग लिखा होगा, जो पोस्ट लिखी होगी, जो आर्टिकल लिखा होगा, सबसे नीचे होगा और जो सबसे लेटेस्ट आपने लिखा होगा वो सबसे ऊपर शो करेगा। अगर इसकी बात की जाए तो 1990 से ये चर्चा में आया और इसके लिए जो इनिशियल लेवल पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर HTML लैंग्वेज या थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती थी, तभी आप अपना ब्लॉग चला सकते थे। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर स्टार्टिंग में जो 1990s की बात कर रहे हैं उस समय फिर आप यहाँ पर ब्लॉग भी अपने नहीं चला सकते थे। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन होता गया, काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गए, डैशबोर्ड्स आ गए और काफ़ी सारी ईज आ गई। तो अब आज की डेट में अगर बात की जाए और आप अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी हैं, आपको कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा अगर हार्डकोर नॉलेज नहीं है, कोई इंटरनेट की लैंग्वेज जैसे HTML लग रहा हुआ तो उसका भी आपको ज्ञान नहीं है, तब भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, चला सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से उसको मैनेज भी किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ईज यहाँ पर आ चुकी है। स्टार्टिंग में क्योंकि आपको टेक से भी होना पड़ता था, आपको HTML लैंग्वेज का ज्ञान होना कंपलसरी था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैसे काम करती है, कैसे आप डेटा डालेंगे, कैसे उससे निकालेंगे, फैच करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होती थी। लेकिन आज के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा ईज मिल चुकी है। कई सारे जो ब्लॉग्स हैं वहाँ पर नॉर्मल कमेंट्री होती है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर। कुछ भी टॉपिक हो सकता है, कोई फिलॉसफी से जुड़ा हो सकता है, किसी रिलीजन पे हो सकता है, कोई आर्ट पे हो सकता है, कोई साइंस पे हो सकता है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, तमाम एक टॉपिक्स हैं, टेक्नोलॉजी है। आप किसी भी टॉपिक पर यहाँ पर लिख सकते हैं और उस पर आपके जो ऑडियंस है उसको रीड आउट करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर आपने ऑडियो को प्रोवाइड कराया कंटेंट तो उसको सुनेंगे, तो वीडियो प्रोवाइड किया है तो उसको देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो आप प्रोवाइड कराते हैं और अगर यूजर्स को वो कंटेंट अच्छा लगता है देन डेफिनेटली वो उसको फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल फेवरेट्स की भी यहाँ पर कहा जाए तो सिलेक्शन होता है। साथ ही एक तरह से जैसे डायरी आप लोग मेंटेन करते होंगे या आपने किसी को करते देखा होगा, उस तरह से यहाँ पर ब्लॉग्स भी मेंटेन किए जाते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इसको मेंटेन कर सकती है, यानी कि कमर्शियली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो करना चाहे तो वो भी ब्लॉग बना सकते हैं और एक कोई इंडिविजुअल अपने लिए ब्लॉग बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। इसमें
आपका टेक्स्ट होता है, डिजिटल इमेजेस होती हैं, लिंक्स होते हैं, दूसरे ब्लॉग्स के लिंक हो सकते हैं, दूसरे कोई आपने कोई प्रोडक्ट का रिव्यू अगर किया है तो उस प्रोडक्ट का लिंक हो सकता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। तो ब्लॉग या ब्लॉगिंग की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की बात आती है और शेयरिंग की बात आती है कि जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है उसको शेयर भी आपको करना है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आप और किसी प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करना चाहें, लेकिन आपको कंटेंट डिलीवर यहाँ पर करना होगा, अपना कंटेंट देना होगा, तभी लोग उसके बारे में जान पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे और फिर उसको अगर वो रिलेट कर पाएंगे तो फिर आपको फॉलो भी करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं और कई सारे जो ब्लॉग्स हैं, चाहे फेसबुक पे बात की जाए या ब्लॉगिंग साइट्स पे या इंस्टाग्राम पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पर लोग इस तरह की चीज़ें पोस्ट भी करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच होती है जिसमें हम क्रिएशन की भी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं, रेलिवेंसी की भी बात करते हैं और कंसिस्टेंसी की भी यहाँ पर बात करते हैं, जिससे कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो को हम रिटेन कर पाएँ, वो हमारे ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं और जब इस तरह का हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है तभी आपका जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो आपका, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स वही है, तो वही आपको फिर सफलता भी दिलाता है, आपका ब्लॉग को फेमस भी वही करवाता है। इसके अंदर अगर मोड्स की बात की जाए तो 3 मोड्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। एक होता है डिजिटल मोड, एक है ऑनलाइन मोड और तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल। तो मोबाइल तो एक डिवाइस के लिए बेसिकली यूज़ हो गया, क्योंकि आजकल के समय में ज़्यादातर लोग अपना मैक्सिमम काम मोबाइल के जरिए ही कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मोबाइल भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। हालांकि डिजिटल और ऑनलाइन मोड में अपना कंटेंट यहाँ पर देते हैं और वही पब्लिश होता भी है। कंटेंट मार्केटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन सबसे पहली चीज़ आती है कि आप कंटेंट किस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। आपका जो कंटेंट है वो ऑडियो फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, आपका टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, इन्फोग्राफिक्स है, कोई चार्ट्स हैं, क्या है, वो कंटेंट के ऊपर यहाँ पर चीज़ें आती हैं। सेकंड आता है आपका कंटेंट शेयरिंग। अब कंटेंट बना तो लिया, अब वो कंटेंट लोगों तक पहुंचना भी तो ज़रूरी है। अगर अब वो कंटेंट आपके पास ही पड़ा रहेगा तो आप उसको कैसे शेयर कर पाएंगे, या जो यूज़र हैं जो उन बातों के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ईगर हैं उसको इन्फॉर्मेशन के लिए, उन तक कैसे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। इसलिए कंटेंट शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा ब्रांडिंग की बात आ जाती है। आपको जो कंटेंट है कई बार आप कमर्शियली क्रिएट करते हैं, किसी ब्रांड के लिए करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान में रखी जाती हैं। इसके अलावा अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, जी हाँ, हमारा एक और काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपने साथ जोड़ लें, तभी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। और रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी कि जो कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले से ही हमारे साथ हैं, उनको किस तरह से और हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी कुछ टाइम पहले आपको शेयर किया था कि जैसे जोमेटो वगैरह है, नए कंज्यूमर कोई आता है तो अपनी ऐप के थ्रू अगर वो ऑर्डर करवाते हैं तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देते हैं, और सेकंड टाइम अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, थर्ड टाइम ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको 20% 80% तक का ही डिस्काउंट मिल पाता है। तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो उसके लिए भी आपके लिए ये बेनिफिशियल रहता है। जो फॉर्मेट्स की बात की जाए तो कई सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर इंक्लूड हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के जरिए भी आप अपने ब्लॉग पब्लिश करा सकते हैं। ई बुक्स भी एक जरिया है अपने ब्लॉग्स को पब्लिश कराने का। साथ ही क्वेश्चन सेक्शन आप उसमें रख सकते हैं, Q&A इसको बोला जाता है, तो इससे भी आपके जो ब्लॉग हैं और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। आप जो कोई सवाल हैं, कोई जवाब हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही वीडियोस बना करके यूट्यूब पे अगर डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है। इन्फोग्राफिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में अगर बात किया है तो वाइट पेपर, यानी कि
आप यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको ही पिच करना है, हम जनरलाइज देकर होकर के भी कार्य कर सकते हैं। किसी जनरलाइज टॉपिक पर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कंटेंट डिलीवर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर सहूलियत भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो कंटेंट मार्केटिंग है वो बॉटम लाइन के लिए तो अच्छी है, जिससे कि आपका जो कस्टमर्स है वो आपको कनेक्ट कर सके। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है इंक्रीज सेल्स। इसके करने से क्या होता है, जो आपकी सेल्स है वो इंक्रीज होती है। कॉस्ट सेविंग, यानी कि जो रिसोर्सेज आपके हैं वो आपके कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी इनिशियल कॉस्ट कम हो जाती है। एंड जो बेटर कस्टमर हैं वो हैव मोर लॉयल्टी, जिन्होंने ज़्यादा अच्छे से लॉयल्टी से काम किया है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि अगर आप पहले से किसी ऐप के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पर कूपन कोड्स आते हैं, कैशबैक्स आते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान में रखी जाती हैं। कुछ सोशल मीडिया गोल्स होते हैं जिनकी अगर बात की जाए तो पहला, इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ब्रांड है उसकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ जाएं। तो हमें हमेशा ब्रांड की अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी ब्रांडिंग और अच्छे से कैसे की जाए, इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा इंक्रीजिंग ब्रांड एंगेजमेंट। अब ब्रांड की अवेयरनेस तो बढ़ा दी लेकिन एंगेजमेंट नहीं आ रहा, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोगों की क्वेरी नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इंगेजमेंट रेशियो भी एनहांस करना, उसको भी बढ़ाना होता है। इसके बाद हमारा जो आता है दैट इज जनरेटिंग लीड्स। तो हमें क्या करनी है, लीड्स को जनरेट करना है, किस तरह से ज़्यादा लीड्स हैं उनको जनरेट किया जा सके, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हैं। इम्प्रूविंग पीआर, जी हाँ, पब्लिक रिलेशनशिप भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है, तो उसको भी आपको इम्प्रोवाइज करना होगा, तभी आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे, आपका जो ब्लॉग है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। दैन मॉनिटरिंग योर ब्रांड, तो जो भी आपका ब्रांड है उसको आपको मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है, उसको मॉनिटर करिए तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। दैन बिल्डिंग ए कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी बनानी होती है। कम्युनिटी के करने से क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो जल्दी वायरल होने लग जाता है, ज़्यादा लोग उससे जुड़ पाते हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग सेल्स एंड रेवेन्यू, तो आपको जो सेल्स है उसको आपको रेवेन्यू जो है उसको आपको इंक्रीज करना होता है, तो साथ ही जो आपका ट्रैफिक है साइट पर उसको भी आपको एनहांस या इंप्रोवाइज करना होता है, तभी आपकी जो कैंपेन्स हैं वो सक्सेसफुल कहलाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है, तभी आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा पाते हैं अपने ऑडियंस को। नाउ देयर आर टू बेसिक स्ट्रेटजीज की अगर बात की जाए तो दो तरह की स्ट्रेटजीज यहाँ पर फॉलो होती है, एक होती है एक्टिव अप्रोच और एक होती है आपकी पैसिव अप्रोच। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि ऐसी पब्लिक रिलेशनशिप के लिए ही है या फिर आपका डायरेक्ट मार्केटिंग टूल है, बट ये कम्युनिकेशन चैनल भी है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक टारगेट मार्केटिंग भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन पे आपको कोई लिंक भेजना है, कोई आपको पोस्ट भेजनी है, वो भी आप अगर भेजना चाहें तो भेज जा सकती है। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईज आपको मिलता है। साथ ही साथ इंगेज, जितने ज़्यादा कस्टमर या कंज्यूमर आपके साथ जुड़ेंगे उतने ही आपका एंगेजमेंट रेट भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा कुछ और टैक्टिक्स भी होती हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग कराई जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंतर्गत ये आती है जिससे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ और ज़्यादा बेटर कर पाएँ, उतना आपको यहाँ पर इनपुट देना होता है, तभी एक अच्छा आउटपुट आपका इंतजार करता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्रांड्स भी होते हैं, कम्युनिटीज भी होती हैं जिनके जरिए आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड देन
अगर सारी चीज़ें ओके होती हैं तो आप इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट ब्रांड्स आर सेट टू स्पेंड अप टू $15 बिलियन ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर बाय 2022। तो जो 15 बिलियन का जो टारगेट है वो भी यहाँ पर माना जा रहा है कि पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको रिस्पांस मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने कैंपेन्स को लॉन्च कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिल सके। सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने जो ब्लॉग्स हैं, जो आपके आर्टिकल्स हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं और यहाँ पर कंटेंट कम्युनिटीज़ के जरिए कर सकते हैं, फोरम्स के जरिए कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिसके जरिए आप क्या करते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करवाते हैं। सोशल मीडिया क्योंकि इनएक्सपेंसिव है, जो पोस्टिंग वगैरह की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा ऐसे आपको लगती नहीं है और आपको एक अच्छा यूज़र बेस, एक अच्छा ऑडियंस बेस यहाँ से मिल जाता है। ये चीज़ भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखनी चाहिए कि आप जो भी ब्रांड को प्रमोट करना चाहें वो आप उसमें पैसिव अप्रोच के जरिए भी अगर कराना चाहें तो वो आप करा सकते हैं। और ये दूसरे मेथड से आपका थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव भी रहता है। कंज्यूमर को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये सारी सहूलियत यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी हो, कोई इशू हो तो आप यहाँ पर क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।